भाइयों और बहनों, मनुष्य का जीवन बहुत अनमोल है। ये जीवन केवल खाने, कमाने और सो जाने के लिए नहीं मिला है। ये जीवन मिला है अपने भीतर की अच्छाई को पहचानने के लिए, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाने के लिए और ऐसा जीवन जीने के लिए जिससे दूसरों को भी सुख मिले। आज लोग कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, लेकिन सोचिए, जिस परमात्मा ने हमें 24 घंटे दिए हैं, उसी 24 घंटे में किसी ने इतिहास रच दिया और किसी ने जीवन यूं ही व्यर्थ कर दिया। फर्क समय में नहीं, सोच में होता है। जब मनुष्य सुबह उठकर यह निश्चय करता है कि आज किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, किसी से कटु वचन नहीं बोलूंगा, किसी की सहायता करूंगा, तब उसका दिन सफल हो जाता है। धन कमाना अच्छी बात है, लेकिन धन के साथ अच्छे संस्कार भी कमाइए, क्योंकि धन तो यहीं रह जाएगा, पर आपके कर्म आपके साथ जाएंगे। याद रखिए, घर बड़ा होने से सुख नहीं मिलता। सुख तब मिलता है जब घर में प्रेम हो, सम्मान हो और एक दूसरे के लिए अपनापन हो। जिस घर में माता पिता का आदर होता है, उस घर में बरकत अपने आप आती है। जिस घर में बड़ों का सम्मान और छोटों से स्नेह होता है, वहाँ भगवान की कृपा बनी रहती है। कभी किसी की मजबूरी का मजाक मत उड़ाइए। आज जो व्यक्ति कठिनाई में है, हो सकता है कल वही सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच जाए। इसलिए हर व्यक्ति के साथ विनम्रता से व्यवहार कीजिए। मीठे शब्दों की कीमत नहीं लगती, लेकिन उनका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। जीवन में परेशानियां आएंगी, कठिन समय भी आएगा, लेकिन धैर्य मत छोड़िए। जैसे रात कितनी भी अंधेरी क्यों न हो, सुबह अवश्य होती है, वैसे ही कठिनाइयां कितनी भी बड़ी क्यों न हो, उनका अंत अवश्य होता है। जो व्यक्ति विश्वास और धैर्य बनाए रखता है, वही अंत में विजय प्राप्त करता है। इसलिए आज से एक संकल्प लीजिए कि शिकायत कम करेंगे, कृतज्ञता अधिक रखेंगे, क्रोध कम करेंगे, प्रेम अधिक बांटेंगे और दूसरों की कमियां देखने के बजाय स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। यही जीवन को सफल बनाने का सबसे सरल मार्ग है। जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है, संसार की कोई भी शक्ति उसे पराजित नहीं कर सकती। इसलिए अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरिए, अच्छे कर्म कीजिए और सदैव आगे बढ़ते रहिए। यही मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। भाइयों और बहनों, इस संसार में हर व्यक्ति सुख चाहता है, शांति चाहता है, सम्मान चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग ये समझते हैं कि सुख बाहर नहीं, हमारे अपने व्यवहार और विचारों में छिपा होता है। यदि मन शांत है तो छोटी सी झोंपड़ी भी महल जैसी लगती है, और यदि मन अशांत है तो महल में रहकर भी चैन नहीं मिलता। आज मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो दूसरों से अपनी तुलना करता रहता है। किसी के पास अधिक धन है, किसी के पास बड़ा घर है, किसी के पास अधिक प्रसिद्धि है, लेकिन याद रखिए, तुलना करने वाला व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। जिसके पास संतोष है, वो हर परिस्थिति में प्रसन्न रह सकता है। जीवन में कभी भी अभिमान मत कीजिए, समय को बदलते देर नहीं लगती। जो आज ऊंचे स्थान पर है, कल नीचे भी आ सकता है। इसलिए सफलता मिलने पर विनम्र रहिए और कठिन समय आने पर धैर्य रखिए। यही समझदार व्यक्ति की पहचान होती है। कई लोग कहते हैं कि हमारे जीवन में बहुत दुख हैं, लेकिन जरा सोचिए, क्या केवल आपके जीवन में ही कठिनाइयां हैं? इस संसार में ऐसा कोई नहीं जिसके जीवन में कोई समस्या न हो। फर्क केवल इतना है कि कुछ लोग समस्याओं से हार जाते हैं और कुछ लोग उनसे सीख लेकर आगे बढ़ जाते हैं। जब भी अवसर मिले, किसी की सहायता अवश्य कीजिए। किसी भूखे को भोजन दे दीजिए, किसी दुखी को सांत्वना दे दीजिए, किसी निराश व्यक्ति को हिम्मत दे दीजिए। हो सकता है आपके लिए वो छोटी बात हो, लेकिन किसी के लिए वही जीवन की सबसे बड़ी सहायता बन जाए। याद रखिए, अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। आज नहीं तो कल किसी न किसी रूप में उनका फल अवश्य मिलता है। इसलिए कर्म करते समय लाभ और हानि का अधिक विचार मत कीजिए। बस इतना सोचिए कि आपका कर्म सही है या गलत। जो व्यक्ति अपने माता पिता का सम्मान करता है, गुरुजनों का आदर करता है और सच्चाई के मार्ग पर चलता है, उसके जीवन में चाहे देर से सफलता आए, लेकिन वो सफलता स्थायी होती है। झूठ और छल से प्राप्त की गई सफलता अधिक समय तक नहीं टिकती। इसलिए अपने जीवन को सरल बनाइए, अपने विचारों को ऊंचा रखिए, अपने शब्दों को मधुर बनाइए और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाइए। यही वो मार्ग है जो मनुष्य को सम्मान, सुख और सच्ची सफलता तक पहुंचाता है।
भाइयों और बहनों, मनुष्य अक्सर ये सोचता है कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब मैं खुश रहूँगा, लेकिन जीवन का सत्य यह है कि सब कुछ कभी पूरी तरह ठीक नहीं होता। जो व्यक्ति परिस्थितियों के ठीक होने का इंतजार करता रहता है वो खुशियों को टालता रहता है, और जो व्यक्ति हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीख लेता है वही सच्चे अर्थों में जीवन जीता है। आज लोग बड़े बड़े सपने देखते हैं लेकिन छोटे छोटे कर्तव्यों को भूल जाते हैं। याद रखिए, जो व्यक्ति छोटे कार्यों को ईमानदारी से करता है वही बड़े कार्यों के योग्य बनता है। एक एक बूंद से घड़ा भरता है और एक एक कदम से लंबी यात्रा पूरी होती है। कभी किसी के बारे में बुरा मत सोचिए, क्योंकि जैसा हम दूसरों के लिए सोचते हैं वैसा ही हमारे मन का निर्माण होता है। यदि मन में ईर्ष्या, क्रोध और द्वेष भरेंगे तो स्वयं भी अशांत रहेंगे, लेकिन यदि मन में प्रेम, करुणा और सद्भाव रखेंगे तो जीवन में आनंद बना रहेगा। जीवन में ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपका साथ छोड़ देंगे, आपकी आलोचना करेंगे, आपकी अच्छाइयों को नहीं देखेंगे, लेकिन उनसे दुखी मत होइए। पेड़ जब फल देने लगता है तो सबसे अधिक पत्थर उसी पर फेंके जाते हैं, इसलिए आलोचना से घबराने के बजाय अपने लक्ष्य पर ध्यान रखिए। समय बहुत बलवान है, जो समय का सम्मान करता है समय भी उसका सम्मान करता है। जो व्यक्ति अपने दिन का कुछ समय अच्छे विचारों, अच्छे कार्यों और आत्मचिंतन में लगाता है उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। परिवर्तन अचानक नहीं आता, लेकिन निरंतर प्रयास करने वालों के जीवन में अवश्य आता है। याद रखिए, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कपड़ों से नहीं उसके व्यवहार से होती है। मधुरवाणी और विनम्र स्वभाव वो संपत्ति है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। धन कम हो जाए तो फिर कमाया जा सकता है, लेकिन चरित्र खो जाए तो उसे वापस पाना बहुत कठिन होता है। इसलिए आज से ये निश्चय कीजिए कि किसी के प्रति कटुता नहीं रखेंगे, किसी का अपमान नहीं करेंगे, और जहाँ तक संभव होगा दूसरों के जीवन में खुशियाँ बांटने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अंत में मनुष्य के साथ उसका धन नहीं, उसके कर्म और उसकी अच्छाइयाँ ही जाती हैं। जो व्यक्ति अपने मन को सकारात्मक रखता है, अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाता है और हर परिस्थिति में परमात्मा पर विश्वास रखता है, उसके जीवन का मार्ग धीरे धीरे स्वयं प्रकाशित होने लगता है। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। भाइयों और बहनों, जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में हर दिन हमें कुछ न कुछ सिखाने आता है। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है उसका विकास भी रुक जाता है। इसलिए चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हर अनुभव से कुछ अच्छा सीखने का प्रयास कीजिए। आज मनुष्य बहुत कुछ पाने की दौड़ में लगा हुआ है। धन चाहिए, सम्मान चाहिए, प्रसिद्धि चाहिए, लेकिन इन सब के पीछे भागते भागते वो अपने मन की शांति खो देता है। याद रखिए, संसार की सबसे बड़ी संपत्ति मन की शांति है। जिसके पास शांति है वही वास्तव में धनी है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे साथ ही इतनी कठिनाइयाँ क्यों आती हैं, लेकिन सोना भी तब तक मूल्यवान नहीं बनता जब तक वो आग में तपता नहीं। उसी प्रकार मनुष्य भी संघर्षों से गुजर कर ही मजबूत बनता है। इसलिए कठिन समय को शत्रु नहीं, अपना शिक्षक समझिए। जीवन में कभी किसी का बुरा मत कीजिए। यदि कोई आपके साथ गलत करता है तो उसका उत्तर गलत तरीके से मत दीजिए, क्योंकि बुराई का उत्तर बुराई से देने पर बुराई बढ़ती है और अच्छाई से देने पर उसका अंत होने लगता है। ये कार्य कठिन अवश्य है, लेकिन यही महान लोगों का मार्ग है। याद रखिए, शब्दों में बहुत शक्ति होती है। एक मीठा शब्द किसी टूटे हुए मन को संभाल सकता है और एक कठोर शब्द किसी के हृदय को गहरा दुख पहुंचा सकता है। इसलिए बोलने से पहले सोचिए कि आपके शब्द किसी को खुशी देंगे या पीड़ा। माता पिता का सम्मान करना कभी मत छोड़िए। संसार में बहुत से लोग मिल जाएंगे जो आपकी सफलता पर ताली बजाएंगे, लेकिन माता पिता ऐसे होते हैं जो आपकी असफलता में भी आपके साथ खड़े रहते हैं। उनके आशीर्वाद से जीवन की अनेक बाधाएं सरल हो जाती हैं। समय बदलता रहता है, सुख हमेशा नहीं रहता और दुख भी हमेशा नहीं रहता। इसलिए सुख में अभिमान मत कीजिए और दुख में निराश मत होइए। जो व्यक्ति दोनों परिस्थितियों में संतुलित रहता है वही जीवन की सच्ची समझ रखता है। आज से ये संकल्प लीजिए कि हर दिन कुछ अच्छा करेंगे, किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभाएंगे और अपने जीवन को ऐसा बनाएंगे कि लोग आपके धन से नहीं, आपके चरित्र से आपको याद रखें। क्योंकि अंत में मनुष्य की पहचान उसके पास क्या था इससे नहीं होती, बल्कि उसने दूसरों के लिए क्या किया इससे होती है।
यही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है और यही सच्चा सम्मान है। भाइयों और बहनों, इस संसार में हर व्यक्ति अपने भाग्य को बदलना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग अपने स्वभाव को बदलने का प्रयास करते हैं। याद रखिए, भाग्य बदलने का सबसे सरल मार्ग अपने विचारों और कर्मों को बदलना है। जब मनुष्य अपने भीतर सुधार करता है तब उसके जीवन की दिशा भी बदलने लगती है। आज बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे पास साधन नहीं है, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, लेकिन इतिहास गवाह है कि जिन्होंने बड़े कार्य किए उन्होंने साधनों से नहीं बल्कि अपने संकल्प से किए। यदि इरादा मजबूत हो तो छोटी शुरुआत भी बड़े परिणाम दे सकती है। कभी अपने जीवन को दूसरों की नज़रों से मत देखिए। लोग आज प्रशंसा करेंगे, कल आलोचना करेंगे। यदि आप हर व्यक्ति को खुश करने निकलेंगे तो स्वयं कभी खुश नहीं रह पाएंगे। इसलिए वही कीजिए जो सही हो, जो आपके अंतःकरण को स्वीकार हो। जीवन में एक बात हमेशा याद रखिए, किसी का विश्वास मत तोड़िए। टूटा हुआ कांच फिर जुड़ सकता है, लेकिन टूटा हुआ विश्वास बहुत कठिनाई से वापस आता है। इसलिए अपने वचनों का सम्मान कीजिए और अपने संबंधों को ईमानदारी से निभाइए। जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है उसका जीवन सीमित रह जाता है, लेकिन जो दूसरों के लिए भी कुछ करता है उसका जीवन सार्थक बन जाता है। किसी की मदद करने के लिए हमेशा धन की आवश्यकता नहीं होती। कई बार एक अच्छी सलाह, एक मीठा शब्द और एक सच्चा साथ भी बहुत बड़ी सहायता बन जाता है। जब कठिन समय आए तो घबराइए मत। नदी जब चट्टानों से टकराती है तभी उसका संगीत सुनाई देता है। यदि जीवन में चुनौतियां हैं तो समझ लीजिए कि परमात्मा आपको और मजबूत बना रहे हैं। संघर्ष से भागने वाला व्यक्ति कमजोर रह जाता है और संघर्ष का सामना करने वाला व्यक्ति निखर जाता है। अपने दिन की शुरुआत अच्छे विचारों से कीजिए। सुबह उठकर शिकायतों की सूची मत बनाइए, बल्कि उन बातों के लिए धन्यवाद दीजिए जो आपको मिली हैं। कृतज्ञता का भाव मन को हल्का करता है और जीवन में सकारात्मकता लाता है। याद रखिए, संसार में सबसे कठिन कार्य स्वयं को जीतना है। जो व्यक्ति अपने क्रोध पर नियंत्रण कर लेता है, अपनी वाणी को मधुर बना लेता है और अपने मन को सही दिशा में लगा लेता है, उसके लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता। इसलिए आज से ये निश्चय कीजिए कि परिस्थितियां कैसी भी हों, आप सत्य का साथ नहीं छोड़ेंगे, अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटेंगे और अपने जीवन को अच्छे कर्मों से भरेंगे। क्योंकि अंत में मनुष्य के साथ उसका नाम नहीं, उसके कर्मों की सुगंध ही चलती है। यही जीवन का सच्चा धन है, यही वास्तविक सफलता है। भाइयों और बहनों, मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा दुख तब नहीं आता जब उसके पास धन कम होता है, बल्कि तब आता है जब उसके मन में संतोष कम होता है। जिस व्यक्ति ने संतोष का धन पा लिया उसने जीवन का सबसे बड़ा खजाना पा लिया। क्योंकि इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी खड़ी हो जाती है। आज संसार में लोग बहुत तेज दौड़ रहे हैं, लेकिन उन्हें यह भी नहीं पता कि वे किस दिशा में जा रहे हैं। केवल व्यस्त रहने से जीवन सफल नहीं होता, सही दिशा में चलने से जीवन सफल होता है। इसलिए समय समय पर अपने आप से पूछिए कि मैं जो कर रहा हूँ क्या वो मुझे सही मार्ग पर ले जा रहा है। कभी किसी की सफलता देखकर ईर्ष्या मत कीजिए। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। किसी को फल जल्दी मिलता है, किसी को देर से मिलता है, लेकिन जो धैर्य रखता है और लगातार प्रयास करता है वो एक दिन अवश्य सफल होता है। खेत में बीज बोने के बाद किसान रोज उसे खोद कर नहीं देखता कि फसल निकली या नहीं। वो धैर्य रखता है, इसलिए उसे अच्छी फसल मिलती है। जीवन में कुछ लोग आपका साथ केवल अच्छे समय में देंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कठिन समय में आपके साथ खड़े रहेंगे। ऐसे लोगों का सम्मान कीजिए, क्योंकि यही लोग आपके जीवन की वास्तविक पूंजी हैं। धन और वस्तुएं समय के साथ बदल जाती हैं, लेकिन सच्चे संबंध जीवन को सुंदर बना देते हैं। याद रखिए, क्रोध में लिया गया निर्णय और अहंकार में बोला गया शब्द अक्सर पछतावे का कारण बनता है। इसलिए जब भी मन अशांत हो तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। थोड़ा रुकिए, सोचिए, फिर निर्णय लीजिए। शांत मन से लिया गया निर्णय अधिक सही होता है। आज बहुत से लोग अपने भविष्य की चिंता में वर्तमान को खो देते हैं। भविष्य की योजना बनाइए, लेकिन वर्तमान को मत भूलिए, क्योंकि जीवन का सबसे मूल्यवान समय वही है जो इस क्षण आपके पास है। बीता हुआ कल लौट कर नहीं आएगा और आने वाला कल अभी आया नहीं है। जो व्यक्ति दूसरों की खुशियों में खुश होना सीख जाता है उसके जीवन में कभी दुख अधिक समय तक नहीं टिकता। दूसरों की उन्नति देखकर प्रसन्न होना भी एक महान गुण है। ये गुण मन को विशाल बनाता है और हृदय को निर्मल करता है। इसलिए भाइयों और बहनों,
अपने जीवन में प्रेम बढ़ाइए, कटुता घटाइए, सेवा बढ़ाइए, स्वार्थ घटाइए और अच्छे कर्मों की कमाई कीजिए। क्योंकि जब जीवन की संध्या आएगी तब ये नहीं पूछा जाएगा कि आपने कितना धन कमाया, बल्कि ये देखा जाएगा कि आपने कितने दिलों में सम्मान और प्रेम कमाया। जो व्यक्ति अपने मन को अच्छा बनाता है, अपने व्यवहार को मधुर बनाता है और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाता है, उसका जीवन स्वयं एक प्रेरणा बन जाता है। यही मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। भाइयों और बहनों, जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी परिणाम हमारी इच्छा के अनुसार नहीं मिलता। उस समय मन निराश हो जाता है और लगता है कि शायद हमारी मेहनत व्यर्थ चली गई। लेकिन याद रखिए, प्रकृति का नियम है कि कोई भी सच्चा प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। यदि आज उसका फल दिखाई नहीं दे रहा तो इसका अर्थ ये नहीं कि फल मिलेगा ही नहीं। कई बार परमात्मा हमें हमारी अपेक्षा से भी बेहतर अवसर देने की तैयारी कर रहे होते हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका आत्मविश्वास है। जिस दिन व्यक्ति स्वयं पर विश्वास करना छोड़ देता है, उसी दिन उसकी हार शुरू हो जाती है। और जिस दिन वो कठिन परिस्थितियों में भी अपने विश्वास को जीवित रखता है, उसी दिन उसकी जीत की शुरुआत हो जाती है। इसलिए परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, अपने मन को कमजोर मत होने दीजिए। आज लोग दूसरों की गलतियां देखने में बहुत समय लगा देते हैं, लेकिन अपनी कमियों को देखने का समय नहीं निकालते। यदि हम प्रतिदिन थोड़ी देर अपने भीतर झांक लें, अपनी गलतियों को पहचान लें और उन्हें सुधारने का प्रयास करें, तो हमारा जीवन धीरे धीरे बदलने लगेगा। संसार को बदलने से पहले स्वयं को बदलना आवश्यक है। याद रखिए, सफलता केवल बड़े सपने देखने से नहीं मिलती। सफलता उन लोगों को मिलती है जो हर दिन छोटे छोटे कदम उठाते हैं। एक ईंट से दीवार बनती है, एक एक बूंद से सागर भरता है और एक एक दिन की मेहनत से महान उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। इसलिए कभी भी छोटे प्रयासों को कम मत समझिए, कभी किसी का अपमान मत कीजिए। हो सकता है आज वो व्यक्ति कमजोर दिखाई दे रहा हो, लेकिन समय बदलते देर नहीं लगती। जो दूसरों को सम्मान देता है, उसे सम्मान अपने आप मिलने लगता है। विनम्रता वो आभूषण है जो हर व्यक्ति को सुंदर बना देता है। जीवन में जब भी कोई संकट आए, उसे अंत मत समझिए। कई बार वही संकट एक नए अध्याय की शुरुआत होता है। अंधेरी रात के बाद ही सूर्योदय होता है। इसलिए कठिन समय में धैर्य रखिए, विश्वास रखिए और आगे बढ़ते रहिए। रुक जाने से रास्ते नहीं बनते, चलते रहने से मंजिल मिलती है। भाइयों और बहनों, ये संसार परिवर्तनशील है, यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। इसलिए न तो सुख मिलने पर अधिक घमंड कीजिए और न ही दुख आने पर अधिक परेशान होइए। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखता है, वही सच्चा ज्ञानी कहलाता है। आज से एक संकल्प लीजिए कि अपने जीवन को शिकायतों से नहीं, प्रयासों से भरेंगे। अपने मन को नकारात्मकता से नहीं, अच्छे विचारों से भरेंगे और अपने दिन को आलस्य से नहीं, अच्छे कर्मों से भरेंगे। क्योंकि जब मनुष्य अपने विचार बदलता है, तभी उसका जीवन बदलना शुरू होता है। और याद रखिए, जीवन की सबसे बड़ी जीत किसी दूसरे को हराने में नहीं, बल्कि अपने भीतर की कमजोरी, आलस्य, क्रोध और अहंकार को हराने में है। जो ये जीत हासिल कर लेता है, उसे संसार की कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती। भाइयों और बहनों, मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसके पास कुछ भी नहीं होता, और जब इस संसार से जाता है तब भी कुछ साथ लेकर नहीं जाता। फिर भी पूरे जीवन वो संग्रह करने में लगा रहता है। धन का संग्रह, वस्तुओं का संग्रह, नाम का संग्रह। लेकिन सबसे बड़ा संग्रह यदि कुछ है तो वो है अच्छे कर्मों का संग्रह। यही वो संपत्ति है जो जीवन को भी सुंदर बनाती है और स्मृतियों में भी जीवित रखती है। आज लोग कहते हैं कि हमारे जीवन में शांति नहीं है, लेकिन जरा सोचिए, क्या हमने अपने मन को कभी शांत रहने का अवसर दिया है? सुबह से रात तक चिंता, तुलना, क्रोध और अपेक्षाओं में मन उलझा रहता है। जिस मन में हर समय तूफान चलता रहे, वहाँ शांति कैसे आएगी? इसलिए प्रतिदिन कुछ समय अपने लिए निकालिए, अपने विचारों को देखिए और अपने मन को शांत करने का प्रयास कीजिए। जीवन में कभी ये मत सोचिए कि मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। एक दीपक पूरे अंधकार को समाप्त नहीं कर सकता, लेकिन जहाँ वो जलता है वहाँ प्रकाश अवश्य कर देता है। उसी प्रकार आपका एक अच्छा कार्य किसी के जीवन में आशा जगा सकता है। आपका एक मधुर शब्द किसी दुखी व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान ला सकता है। याद रखिए, मनुष्य की पहचान उसके पद से नहीं होती,
उसके व्यवहार से होती है। ऊंचे पद पर बैठकर भी कोई छोटा हो सकता है और साधारण जीवन जीकर भी कोई महान बन सकता है। महानता धन, शक्ति और प्रसिद्धि से नहीं आती, महानता अच्छे चरित्र से आती है। कई बार जीवन में ऐसा लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन हर घटना का पूरा कारण हमें तुरंत दिखाई नहीं देता। इसलिए कठिन समय में भी धैर्य बनाए रखिए। जो बीज आज मिट्टी के भीतर दबा हुआ दिखाई देता है, वही कुछ समय बाद वृक्ष बनकर सबको छाया देता है। इसलिए अपने संघर्षों से घबराइए मत। क्रोध आने पर मौन रहना सीखिए, सफलता मिलने पर विनम्र रहना सीखिए और असफलता मिलने पर धैर्य रखना सीखिए। ये 3 बातें यदि जीवन में आ जाएं तो अनेक समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि अधिकांश दुख परिस्थितियों से नहीं, हमारी प्रतिक्रिया से पैदा होते हैं। भाइयों और बहनों, जीवन बहुत छोटा है, इसे शिकायतों में मत बिताइए। जिन लोगों ने आपका भला किया है उन्हें याद रखिए, जिन लोगों ने आपको कष्ट दिया है उनसे मिली सीख को याद रखिए और हर दिन को एक नए अवसर की तरह स्वीकार कीजिए। आज से ये निश्चय कीजिए कि किसी की निंदा में समय व्यर्थ नहीं करेंगे, किसी के प्रति द्वेष नहीं रखेंगे और जहाँ तक संभव होगा प्रेम, सम्मान और सद्भाव का व्यवहार करेंगे। क्योंकि अंत में मनुष्य की सबसे बड़ी सफलता ये नहीं होती कि उसने कितना पाया, बल्कि ये होती है कि उसने कितनों के जीवन में अच्छाई का प्रकाश फैलाया। जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बना लेता है और हर परिस्थिति में सही मार्ग पर चलने का प्रयास करता है, उसका जीवन स्वयं एक प्रेरणा बन जाता है। वही सच्ची सफलता है, वही सच्चा सम्मान है और वही मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। भाइयों और बहनों, इस संसार में हर व्यक्ति अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग ये समझ पाते हैं कि जीवन को बदलने के लिए सबसे पहले स्वयं को बदलना पड़ता है। जब तक सोच नहीं बदलती, तब तक परिस्थितियां बदल जाने पर भी जीवन वैसा ही बना रहता है। आज मनुष्य छोटी छोटी बातों पर दुखी हो जाता है। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने सम्मान नहीं दिया, किसी ने हमारी अपेक्षा पूरी नहीं की। लेकिन याद रखिए, यदि आपकी खुशी दूसरों के व्यवहार पर निर्भर है तो आप कभी स्थायी रूप से खुश नहीं रह सकते। सच्ची खुशी भीतर से आती है, बाहर से नहीं। जीवन में एक बात हमेशा याद रखिए, जो मिल गया उसके लिए धन्यवाद दीजिए और जो नहीं मिला उसके लिए धैर्य रखिए। क्योंकि कई बार जो हमें नहीं मिलता वही आगे चलकर हमारे लिए सबसे बड़ी रक्षा बन जाता है। परमात्मा हमसे अधिक जानते हैं कि हमारे लिए क्या उचित है और क्या नहीं। कई लोग कहते हैं कि हमारा समय अच्छा नहीं चल रहा, लेकिन समय कभी अच्छा या बुरा नहीं होता। समय केवल परीक्षा लेता है। जो व्यक्ति कठिन समय में भी अपने सिद्धांत नहीं छोड़ता, अपने संस्कार नहीं छोड़ता और अपने प्रयास नहीं छोड़ता, वही अंत में सफलता का अधिकारी बनता है। याद रखिए, पेड़ कभी अपने फल खाकर महान नहीं बनता, नदी कभी अपना पानी पीकर महान नहीं बनती। वे इसलिए महान हैं क्योंकि वे दूसरों के लिए जीते हैं। उसी प्रकार मनुष्य की महानता भी केवल अपने लिए जीने में नहीं, बल्कि दूसरों के लिए कुछ करने में है। जब भी अवसर मिले, किसी की सहायता कीजिए, किसी दुखी को हिम्मत दीजिए, किसी निराश को आशा दीजिए, किसी जरूरतमंद का हाथ थाम लीजिए। क्योंकि जीवन का सबसे सुंदर क्षण वही होता है जब आपकी वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कान आती है। क्रोध, अहंकार और ईर्ष्या, ये 3 ऐसे चोर हैं जो मनुष्य की शांति को चुरा लेते हैं। इसलिए इनसे जितना दूर रहेंगे, जीवन उतना ही सुखी रहेगा। क्षमा करना सीखिए, भूलना सीखिए और आगे बढ़ना सीखिए। जो पुरानी बातों को पकड़कर बैठ जाता है, वो नई खुशियों का स्वागत नहीं कर पाता। भाइयों और बहनों, जीवन की सबसे बड़ी शक्ति सकारात्मक सोच है। यदि मन में विश्वास है तो कठिन रास्ते भी आसान लगने लगते हैं, और यदि मन में डर बैठ जाए तो आसान रास्ते भी कठिन दिखाई देने लगते हैं। इसलिए अपने मन को हमेशा अच्छे विचारों से भरिए। आज से एक संकल्प लीजिए कि हर दिन कुछ नया सीखेंगे, किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, अपने माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करेंगे और अपने जीवन को ऐसे कर्मों से भरेंगे जिन पर भविष्य में गर्व किया जा सके। क्योंकि अंत में जीवन की गिनती वर्षों से नहीं होती, बल्कि उन अच्छे